हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जानेंगे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इन्वर्स एगोनिस्ट के बारे में। तो वो जानने से पहले रिसेप्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। रिसेप्टर जानना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आसानी से समझ में आएगा। तो रिसेप्टर क्या है? दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये एक मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट है लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द सेल, जो कि सेल का सरफेस में हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सरफेस और इनसाइड। दैट रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल और ड्रग एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स, जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑलरेडी जो बॉडी में प्रेजेंट है वो हो सकता है, नहीं तो बाहर से एडमिनिस्टर किया गया ड्रग भी हो सकता है। एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। तो रिसेप्टर क्या है, क्लियर हो गया। रिसेप्टर नथिंग बट ए मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड ऑफ द सेल दैट रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल और ड्रग एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब समझेंगे एफिनिटी क्या है, ठीक है, जो कि बाद में जाके और भी इजी हो जाएगा ये समझने में, ठीक है। तो एफिनिटी जानेंगे, एफिनिटी क्या है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो बाइंड होने का जो एबिलिटी है, ठीक है, सपोज वो ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उसका अगर बाइंडिंग का जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं एफिनिटी, ठीक है। और फंक्शनल बाइंडिंग होने के बाद जो फंक्शनल चेंज होगा रिसेप्टर का, ठीक है, रिसेप्टर में बाइंड हो गया ये मॉलिक्यूल और पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है, उसके बाद जो फंक्शनल चेंज होगा उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये दो चीज और भी जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में और भी आसानी रहेगा। अब एगोनिस्ट, ठीक है, एगोनिस्ट क्या है? किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल और ड्रग मॉलिक्यूल जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, एज इट इज केमिकल मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है और बाइंड होने के बाद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है। सब एसिटाइल कोलाइन जो कि बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। तो एसिटाइल कोलाइन मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है। तो ये मतलब एक वन काइंड ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। इधर कोई भी अगर ड्रग मॉलिक्यूल हम मतलब इधर दिया, ठीक है, एडमिनिस्टर किया और वो जाके अगर मस्करनिक रिसेप्टर में अगर बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स सेम एज एसिटाइल कोलाइन जैसा रिस्पॉन्स शो किया, तो उसको बोलेंगे कि ये एसिटाइल कोलाइन का एगोनिस्ट है, ठीक है। सेम एक्शन सेम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो किया। तो इसमें क्या है, हैव बोथ एफिनिटी, जिसमें ये बाइंड हो रहा है तो इसका एफिनिटी तो है, हाँ, एबिलिटी टू बाइंड विथ रिसेप्टर, तो एबिलिटी टू बाइंड रिसेप्टर है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो कि समझ में आया, ठीक है। एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहता है, ठीक है। तो ये इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1। ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिनिटी, ठीक है, इधर से घुमा फिरा के एमसीक्यू क्वेश्चन जीपैट नाइपर में पूछा जाता है और भी डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। रिपीटेडली ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखोगे तो ये रिपीटेडली आया है, ये अच्छे से देखना, ठीक है। नेक्स्ट है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? किसी भी केमिकल और ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, बाइंड होके प्रोड्यूस सब मैक्सिमल बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है, जो कि मैक्सिमम नहीं है, सब मैक्सिमल, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, इसलिए सब मैक्सिमल बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। इसको सब मैक्सिमल बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी का वैल्यू कितना रहेगा? इंट्रिंसिक एक्टिविटी का वैल्यू रहेगा
0 से ज़्यादा रहेगा और 1 से कम रहेगा, मतलब 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू रहता है, ठीक है। उधर से अगर समझ लिया तो ये इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बोलो मुझे पार्शियल एगोनिस्ट का एफिनिटी है कि नहीं। बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट किसको बोलेंगे, एंटागोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ठीक है। एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल और केमिकल मॉलिक्यूल जो यूज कर रहे हैं वो रिसेप्टर में जाके बाइंड हुआ। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद क्या क्या करेगा, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था एसिटाइल कोलाइन मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा था, सेम इधर अगर कोई एंटागोनिस्ट मैंने दे दिया तो वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को इधर बाइंड होने नहीं देगा, ठीक है। ये जो रिसेप्टर में इसको बाइंड नहीं होने देगा तो कोई भी रेस्पॉन्स शो नहीं होगा। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं शो हुआ तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, किसी भी केमिकल और ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड टू रिसेप्टर, जो रिसेप्टर में बाइंड होता है, ठीक है। केमिकल और ड्रग मॉलिक्यूल जो बाइंड होता है रिसेप्टर में, प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑपोजिट टू एगोनिस्ट, जो कि रेस्पॉन्स जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स रहेगा वो बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। सपोज इधर एसिटाइल कोलाइन मस्करेनिक रिसेप्टर में बाइंड होके जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स दिखा रहा था, सपोज मतलब एज फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। सपोज एज फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एसिटाइल कोलाइन मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड होके अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाता है, ठीक है, तो इधर उल्टा हो जाएगा, इधर वैसो डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये 4 कॉन्सेप्ट। हाँ, एगोनिस्ट क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या है। अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।